वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में बाप बेटी रिवर के पास होते हैं। वो उसे समझा रहे थे कि बेटा रिवर के पास ज्यादा ना खेला करो क्योंकि पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुन के वो बच्ची अपसेट हो जाती है। पहले तो वो डरती है और फिर रोने लगती है। अब वो बच्चे को हंसाने के लिए कुछ ट्रिक्स करते हैं, लेकिन अचानक कोई चीज आकर उसका मर्डर कर देती है। इतने में विलेज में एक फादर आता है जो डीमन फिश को मारता है और क्लेम करता है कि ये रिवर डीमन है जिसे मैंने मार दिया। अब हमें कोई खतरा नहीं है। हम एक होंग नामी आदमी को देखते हैं जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो मॉन्स्टर का शिकार करता था। वो गांव के लोगों को बताता है कि जो फिश अभी फादर ने मारी वो डीमन नहीं है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। उसके गेटअप को देखते हुए फादर के कहने पर उसे लटका दिया जाता है। सब लोग ये समझते हैं कि डीमन मर चुका है, इसलिए रिवर में नहाने लगते हैं। हुआंग को दूर से डीमन नजर आता है। वो चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। उन्हें यकीन तब आता है जब डीमन बहुत से लोगों को खा जाता है। वो उन सबको मरने की एक्टिंग करने का कहता है ताकि डीमन कुछ ना कर सके और चला जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो डीमन छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। सब बहुत कोशिश करते हैं कि उसे बचा लें, लेकिन दोनों माँ बेटी को वो डीमन खा जाता है। वो एक और बच्चे को खाने लगता है तो हुआंग उसे बचाता है और गाँव की एक लेडी उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। वो अब इंसानी रूप में आ चुका था। हुआंग उसे बुद्धा का सॉन्ग सुनाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हुआंग को मारने लगता है। तभी एक लड़की दुआन आती है। वो भी डीमन हंटर थी। वो किसी पर तरस नहीं खाती थी। वो डीमन को मारती है और मैजिक से उसे एक छोटी डॉल में बदल देती है। ये देख के गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों दुआन और हुआंग के आपस में कन्वर्सेशन होती है। वो उसे बुद्धा की बुक दिखाता है। ये देख के वो उस पर हंसती है। वो उसे जादुई बैंगल्स दिखाती है। अब हुआंग अपने सीनियर से मिलने जाता है। वो उन्हें वाटर डीमन का बताता है, लेकिन वो ऑलरेडी जानते थे। वो उसे बताते हैं कि पहले वाटर डीमन बहुत काइंड था, मगर फिर लोगों की गलत फहमी की वजह से वो ऐसा हो गया। हुआंग अब बुद्धा की राइम्स का पूछता है कि वो इतनी पावरफुल्स हैं कि डीमन को चेंज कर सकती हैं, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हुआंग भी कहता है कि मैं भी डीमंस को मारना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि ये कोई हल नहीं। उन्हें रिलैक्स करने के लिए तुम बुद्धा की राइम्स पढ़ा करो। सीन्स एक कपल पर शिफ्ट होते हैं जो एक रेस्टोरेंट पर आए थे। इसका दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। उन्हें वेटर्स मिलते हैं जो उन्हें रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स देते हैं। ये काफी टेस्टी लग रहे थे। वो फिर रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलते हैं जिसका फेस बहुत डरावना था, बिल्कुल डीमंस की तरह। ये देखकर वो लोग डर के भागने लगते हैं। तो देखते हैं कि रोस्टेड पिग्स के साथ साथ उनमें इंसान भी थे। ये सीन देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डीमंस उन्हें मारने लगते हैं। हुआंग रेस्टोरेंट में आता है। उसे एक लड़की मिलती है। वो उसे काफ़ी अच्छे से वेलकम करती है और खाना ऑफर करती है। वो देखता है तो उसे डेड बॉडीज़ नज़र आ जाती हैं। वो लोगों को समझ आता है और कहता है ड्रामा बंद करो, मैं तुम लोगों को जान गया हूँ, तुम लोग डीमंस हो। वो लड़की उसे मारने लगती है कि डुआन आ जाती है और अपने मैजिक से उसे मार देती है। वो बाकी सब की भी अच्छे से धुलाई करती है और उन्हें मारती है। अब बारी ऑनर की थी। वो उसे भी बहुत मारती है। ये एक पिग डीमन था। डुआन हुआंग से कहती है कि इसे सक करो। वो ऐसे ही करता है, लेकिन पिग डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इसीलिए दोनों हुआंग और डुआन को वहां से भागना पड़ता है। अब डुआन भी हुआंग से प्यार करने लगी थी। सीन्स हुआंग के सीनियर पर शिफ्ट होते हैं। हुआंग रात वाले इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है तो वो कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ। कभी पिग डीमन भी काइंड और इनोसेंट हुआ करता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे चीट किया। उसे रिलैक्स करने के लिए तुम्हें मंकी किंग डीमन से मिलना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और बुद्धा ने उसे कैद किया हुआ है। अब वो उसे लोकेशन बताता है कि वो माउंटेन्स के दरमियान एक केव में है जहाँ बुद्धा का स्टैचू है। उसके साथ ही छोटी सी केव में कैद है। वो काफ़ी क्लेवर है, इसलिए तुम्हें काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। हुआंग वहाँ से जंगल की तरफ जाता है जहाँ वो एक जाल में फंस जाता है। उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो उन्हें छुड़ाने की रिक्वेस्ट करता है। दुआन उन्हें बताती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो उन्हें प्रूफ करने का कहता है क्योंकि जुआन वैसे भी हुआंग से प्यार करती थी। वो हुआंग से ज़बरदस्ती करती है। पता चलता है कि ये सब लोग उसी के फ्रेंड्स थे ताकि हुआंग की सच्चाई सामने आ सके। वो लोग उसे कैद कर लेते हैं। वो चाहती थी कि हुआंग भी उसे प्यार करे।
डुआन हुआंग को मारने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है। इतने में किसी के आने की आहट महसूस होती है। ये कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन था। वो सब अलर्ट हो जाते हैं। डुआन हुआंग को बचाने के लिए बाहर भेज देती है, लेकिन पिग डीमन इतने जोर से अटैक करता है कि उसका केबल ही टूट जाता है। डुआन बेहोश होती है। हुआंग उसे होश में लाता है तो वह जोर जोर से हंसने लगती है कि मान जाओ तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर वो इनकार करता है कि नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं। इतने में एक और डीमन हंटर आके पिग डीमन को भगा देता है। अब तीनों बहस करने लगते हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। हुआंग उसे समझाता है कि हमें लड़ने की बजाय मिल के काम करना चाहिए। तभी एक डीमन हंटर उसे गरीब कहना स्टार्ट करता है। डुआन हुआंग का साथ देती है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है कि मेरा कोई मोटिव है तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। डुआन गुस्से से उसी बुद्धा वाली बुक को फाड़ देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। हुआंग माउंटेन पे चला जाता है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्धा का स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। फिर वो गौर से देखता है और स्टैचू के साथ ही वो केव भी ढूंढ लेता है। हुआंग वहाँ मंकी किंग से मिलता है। वो उनसे पिग डीमन का पूछता है कि उसे कैसे रिलैक्स किया जाए, तो वो उसे कहता है कि उसके लिए तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है। अब उनकी हेल्प के लिए डुआन आ जाती है। वो कहती है कि मैं हेल्प करूँगी। डुआन पिग डीमन को बुलाने में कामयाब हो जाती है। वो आकर उन पर अटैक करता है। तभी मंकी किंग उसे केव के अंदर बुला लेता है। फिर जब डुआन और हुआंग आकर देखते हैं तो वो एक स्मॉल डीमन बन चुका था और बिल्कुल एक डॉल की तरह हो जाता है। डुआन उसे हुआंग को दे देती है और अपनी बैंगल से उसे रिंग बना देती है, लेकिन हुआंग उसे एक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है। ये देख के डुआन खुद ही उसके हाथ से रिंग उतार लेती है और उसे बुद्धा वाली बुक भी वापस कर देती है कि मैंने इसे जोड़ दिया है, मैं इसे पढ़ना चाहती थी, और सॉरी कहकर चली जाती है। हुआंग जाने ही लगता है तो मंकी किंग की आवाज़ आती है कि क्या आज चांद की रात है। तो हुआंग कहता है कि जी। अब वो उसकी बातों में आकर फूल तोड़ देता है। ये वही फूल था जो बुद्धा ने उस केव के सामने लगाया था, जिससे डीमन मंकी कैद था। इस तरह वो कैद से आज़ाद हो चुका था। वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो असली हालत में आ जाता है, लेकिन हुआंग उसे कहता है कि नहीं, तुम अभी भी बुद्धा की कैद में हो। वो बुद्धा के बारे में सोचने लगता है तो मंकी किंग उसके सारे बाल उखेड़ देता है। अब वो उसे कहता है कि तुम भी झूठे हो और तुम्हारा फेथ भी झूठा है। अब वहाँ डीमन हंटर्स आते हैं, लेकिन मंकी किंग सबको मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो हुआंग को मारने लगा था कि डुआन आ जाती है, मगर वो उसे मार देता है। डुआन को मरा देख के हुआंग काफ़ी अपसेट हो जाता है कि वो अच्छी लड़की थी। दिल ही दिल में वो उससे काफ़ी प्यार करने लगा था। वो रोने लगता है। मंकी किंग उसे उठाकर हवा में फेंक देता है, लेकिन उसे बुद्धा पर यकीन था कि उसे बुद्धा बचा लेंगे। बुद्धा अपनी पावर से फिर से उसे कैद कर लेते हैं और एक अच्छा डीमन बना देते हैं। लास्ट सीन में हुआंग पिग डीमन, वाटर डीमन और मंकी किंग के साथ जा रहा था और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।